एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनाली श्रीवास्तव ऑफिशियल। तो ये पार्ट 3 व्लॉग है जिसमें हम आपको बताएंगे देवप्रयाग से बद्रीनाथ तक का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बीच में आपको कितने प्रयाग मिलेंगे, कैसे गंगा जी का संगम हुआ है यहाँ पे, कहाँ कहाँ पे। तो उसके बारे में पूरी डिटेल होगी, जो कि मेरे हस्बैंड आपको पूरी ब्लॉग की डिटेल बताएंगे। व्लॉगिंग वो कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरी डिटेल मेरे हस्बैंड आपको देंगे कि कौन सी जगह कहाँ पे है, कौन सी संगम कहाँ होता है, कहाँ से भागीरथ आती है, कहाँ से अलकनंदा आती हैं। ये सब चीज़ की जानकारी आपको मेरे हस्बैंड देंगे। गुणात्मक और धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि गौमुख से गंगा का उद्गम होता है। गौमुख से गंगा निकलती है, जबकि गंगा किसी एक ग्लेशियर से या एक स्रोत से नहीं निकलती, बल्कि सैकड़ों जलधाराओं के मेल से बनती है। ये सैकड़ों जलधाराएं आखिर में दो मुख्य नदियों का रूप लेती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, और इन दोनों के संगम से बनती है गंगा। और जहां इनका संगम होता है उस स्थान को नाम दिया गया है देवप्रयाग। प्रयाग अर्थात संगम स्थल, जहां दो नदियों का मिलन होता है। अब पांचों प्रयागों में सर्वश्रेष्ठ और आखिरी प्रयाग देवप्रयाग, जिसकी गरज आपको तेजी से सुनाई दे रही है, वो भागीरथी है। उसका वेग आपको हमेशा ही प्रचंड मिलेगा। और जो शांत है वो अलकनंदा है। दोनों ही नदियों का अपना एक चरित्र है। गढ़वाल में मजाकिया तौर पर ऐसा भी कहा जाता है कि जो बड़बड़ा कर आ रही है वो सास है भागीरथी, और जो शांत है वो बहू है अलकनंदा, क्योंकि हमारे वहाँ पारंपरिक रूप से सास को बड़बड़ करने की आदत रहती है। देवप्रयाग का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। देव यानी भगवान परमात्मा, और प्रयाग यानी मिलन। ये मिलन वास्तव में ईश्वरीय अनुभूति देता है। लोक कथाओं के अनुसार देव शर्मा नामक ऋषि ने यहीं तप किया था, जिस वजह से इस स्थान को नाम दिया गया देवप्रयाग। भगवान राम और राजा दशरथ ने भी यहाँ तप किया था, जिस वजह से भी इसे देव नाम की उपाधि दी गई। खैर, कहानी जो भी हो, इसका अनुभव दिव्य है। सर्दियों के मौसम में बद्रीनाथ धाम के पुजारी यहीं देवप्रयाग में विराजमान रहते हैं। उनकी आराधना कर रहा था तो भगवान ने उनको जो है दर्शन दिए और कहा, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप मेरे से वरदान है। उन्होंने कहा, मैं आपको भगवान राम के रूप में देखना चाहता हूँ। तब मतलब भगवान ने वहाँ पे तपस्या किया। वहीं पे खैर, अभी हम अच्छे से देवप्रयाग घूमेंगे और अपनी सैर में सबसे पहले देखेंगे रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में की गई थी। एक और खास बात है इस मंदिर की, ये मंदिर 108 दिव्य देशम 108 विष्णु मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान विष्णु को रघुनाथ जी यानी भगवान राम के रूप में पूजा जाता है, और उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी को सीता माता के रूप में। 108 दिव्य देशम में से हमारे देश में 105 दिव्य देशम हैं, एक नेपाल में और 2 पृथ्वी से बाहर माने जाते हैं। रघुनाथ जी के अलावा 2 दिव्य देशम उत्तराखंड में और हैं। एक है जोशीमठ में स्थित नरसिंह देवता का मंदिर, जिसे हम अपने आगे के सफर में देखेंगे, और एक है श्री बद्रीनाथ धाम। एक ऊर्जा है जो यहाँ बैठने से तन और मन को मिलती है। इस मिलन की एक शक्ति। सही बताऊँ तो ये नज़ारा इतना सुंदर है कि शायद ये कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकता है, ना ही मतलब मैं आपको बता सकती हूँ। हाँ, पर मैंने अपने हस्बैंड की बात से मुझे लगा कि उनका बिल्कुल भी आने का मन नहीं था, क्योंकि ये जगह ही इतनी सुंदर है। ना ही मैं अपने वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ना ही मैं अपने शब्दों में आपको ये बयां कर सकती हूँ कि कितनी सुंदर जगह है, और ना ही ये कैमरे से बयां हो रही है। मतलब कैमरा चाहे जितना भी अच्छा हो, जो आँखों देखा नज़ारा रहता है ना, वो फ़ोन में कैप्चर नहीं हो पाता है। तो ये बहुत ही सुंदर सी जगह है, बहुत ही ज़्यादा। वो कहते हैं ना, मन शांत करने वाली जगह। आपका आने का मन ही नहीं कर रहा, जैसे मेरे हस्बैंड का आने का मन नहीं कर रहा था। वो रास्ते में जब लौट रहे थे तो वो कह रहे थे, मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं यहीं रह जाऊँ। तो मतलब इतना सुंदर, और वैसी ये जगह है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब कुदरती। मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है, पर बहुत ही सुंदर जगह है ये, रियल।
मैं गई नहीं हूँ, पर मैं अपने हस्बैंड की बात से मुझे ये चीज़ तो क्लियर हो गया, और दिखने पे भी बहुत सुंदर लग रहा है कि आप ऐसे आसमान को ऐसे छू सकते हैं एकदम से। नहीं करेंगे तुम सोच रहे हो ना। ये बना रहा है ना सौरभ का। सौरभ अच्छा व्यू आ रहा है। अरे हम लोग बहुत सही रुक भी गए, वो आगे रास्ता ही बंद है। वो ट्रेन दिख रही है, रास्ता क्लियर कर रहा है। अरे वो गिरा रहा ऊपर गिरा रहा इसीलिए तो कि साफ करे। गाड़ी तो गई है, वो देखो जा रही है जाने वाला। हाँ मैं वो जो उधर से आ रहे हैं वो वापस मोड़ ले लें। यह धौली गंगा। हम लोग आ गए हैं बद्रीनाथ। सारे वीडियो ग्रुप में आनी चाहिए। सभी मित्रों को हर हर महादेव, जय बद्रीनाथ। हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। एकदम सामने आपको बद्रीनाथ धाम दिख रहा है। अभी मंदिर बंद है, 3 बजे जब मंदिर खुलेगा तो हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। बाकी आप ये दृश्य देखिए कितना अद्भुत है। बद्रीनाथ भगवान की जय हो।